नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में हमें स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कैंडल मिला था उसमें हमने थोड़ा लो लगाया और उसके बाद में ही रिवर्सल आ गया था। आज का ये मेरा लो एक सपोर्ट था, उसके नीचे अगर ब्रेक करता तो हम 200 के और जा सकते थे, पर यहीं से हमने दो बार सपोर्ट लेके बाउंस लिया था। आज मैं कुछ कारण की वजह से मैं इनिशियल जो ये मूव था वहाँ पर मैं एक्टिव नहीं था। मैं जो एक्टिव हुआ था ये लेवल के बाद में, तो यहाँ पे जैसे मैं एक्टिव हुआ फिर बताया कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है तो किस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पहला था कि अगर 740 के आसपास रिजेक्शन मिलता है या तो 675 के, तब हम ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट जब रिजेक्शन हुआ तब यहाँ पे 710 के नीचे शॉर्ट करना था और उसके नीचे फिर ये यहाँ पे गया नहीं था, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं मिला और फिर ये आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली वन वे ऊपर गया हुआ है। तो सेंसेक्स में जो शॉर्ट पोजीशन था वो था यहाँ पे 81 200 कॉल, 81 100 पुट था, वो करीबन 110 पॉइंट का था। उसके बाद ये इसने करीबन 60 पॉइंट के आसपास का मूव भी दिया था, तो उसके बाद में लास्ट में एक अच्छा सा स्पाइक आया था 81 200 के आसपास। तो दिन कह सकते हैं कुछ आज ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं था और ना कर पाया था, पर देखते हैं अभी ये जो बाउंस आया हुआ है ये यहाँ पे कैसे हमें उसको ट्रेड कर सकते हैं। क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, डेली चार्ट में क्या है यहाँ पे वो हम समझते हैं और कल का प्लान करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब जिस हिसाब से हमारा ये पूरा ड्राइंग हो चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे रीड का निकाल देता हूँ निफ्टी का, साथ में बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, उसका भी उसका रहने देते हैं। और ये इसको ये हम निकाल देते हैं जो पॉइंट्स जहाँ से रिवर्सल था, बाकी चीज़ काम आएगा। ओके, तो निफ्टी की बात करें यहाँ पे पहले, तो निफ्टी में जो हमें यहाँ पे एम बैगन का हम ट्रेड कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे लिए लेवल था यहाँ पे जो है 24,464। हमने जो गिरावट स्टार्ट किया था अभी रिसेंटली वो था 500 से लेके हमने लो बनाया यहाँ पे 600, करीबन 900 पॉइंट का फॉल आया है और हमने जो बाउंस लिया है अभी वो बाउंस लिया है हमने करीबन 200 250 पॉइंट का। आपके लिए हर्डल यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो आपका नेकलाइन यहाँ पे बना था। एम लाइन में ऑलवेज नेकलाइन जो रहता है वो पहला आपका रेजिस्टेंस बनता है, तो पहला जो लो आएगा यहाँ पे 882। अब जब तक ये 900 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है अभी भी हायर चांस है कि हम वापस ये जोन तक जा सकते हैं जो हमारा प्रीवियसली टारगेट था। तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी भी होल्ड करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से फॉल आ रहा है हायर चांस है ये एक्सपायरी या तो फिर फ्राइडे तक में एक बार यहाँ पे रिविजिट हो सकता है। शॉर्ट कब कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारा क्लोजिंग हुआ है। अब आपके लिए जो शॉर्ट है वो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखना है, जो हम आगे इंट्राडे में समझेंगे कि किस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए हमें यहाँ पे वापस अगर समझो कल हम फ्लैट ओपन होते हैं और 840 के ऊपर हम होल्ड कर जाते हैं, तो पहले 50 पॉइंट का आपको एक ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद में फिर से आपको वहाँ पे एग्जिट करके वेट करना है क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं 900। अगर नहीं करता है तो वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो शॉर्ट साइड के लिए, तो यानी कि आपका जो एस एल होगा 940 से लेकर 950 के बीच में रख सकते हो और वापस आपका टारगेट नीचे में 700 और उसके बाद में 600 और होल्ड कर गया तो 473 वहाँ तक के लिए हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो ये ब्रेकडाउन हुआ था, वापस इसने एक रिवर्सल यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे वापस ये जो कैंडल है वो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है अभी, तो इसका जो लो है वो है करीबन 56 to 55। तो कल अगर आप वापस फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके वापस अगर 30 मिनट्स होल्ड कर जाते हो 56 to 70 के ऊपर, यहाँ पे एक अटेम्प्ट होगा ये ट्रेंड लाइन का जो आपको लेके जा सकता है 56 500 की ओर, यानी 250 पॉइंट और ऊपर आपको मिल सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन हाफ कैंडल बनता है करीबन 56,030 के आसपास। तो अगर आप 56,030 के नीचे ओपन होते हो और सस्टेन कर जाते हो तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकता है और वहाँ पे हमारा जो आने वाले दिन में टारगेट था कि 55
500 की ओर जा सकता है, वो आपको आने वाले दिन में देख सकता है, यानी कि थर्सडे हो सकता है या तो फ्राइडे, वहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब मार्केट नीचे आएगा 55,140, क्योंकि ये हमने जो सपोर्ट लिया था उसके बाद में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब भी आता है एक बाउंस देता है, जैसे कि यहाँ पे जो राउंड करके फर्स्ट टाइम आया तब आपको एक बाउंस दिया था, सेकंड टाइम में ब्रेक डाउन किया था। ये आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना। बाउंस अगर फिर से 600 को ब्रेक नहीं करता है, फिर से इसमें शॉर्ट में बैठ सकते हैं। सेंसेक्स में जो ऊपर का हमारा सपोर्ट है 81,900 के आसपास, वो आपको एक अच्छा सा सपोर्ट का ही काम करेगा अभी, जब तक ये हम क्रॉस करके ऊपर होल्ड नहीं करते हैं। कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे रहेगा 51,600। 600 ब्रेक किया तो और 300 पॉइंट मिल सकता है, नहीं किया तो यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। नीचे अभी भी जो लेवल ओपन है 83,300, ये हमारा लिए अभी ओपन है, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम बाउंस किया है। जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम जब आता है वो लेवल एक बाउंस मिलता है, तो हमने एक बाउंस लिया हुआ है। अब वापस यहाँ पे हम फॉल करते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा, और ये आपका फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। 79,800 के आसपास बैठता है, तो उस लेवल तक हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ सही तरीके से। तो वो बनता है आपका राउंड फिगर 80,000 समझ लो, वहाँ तक जाने का ये पूरा कोशिश करेगा। अब यहाँ पे डेटा की बात करें, क्योंकि मंथली जो एक्सपायरी है डेटा काफ़ी रहता है, तो 24,800 में हमें करीबन 92 है, जिसमें 47 आज शॉर्ट हुआ है। इन द मनी में कॉल 43 जो ओपन है वो है 24,700 पे, और वही हमारा क्या था सपोर्ट, जहाँ से हमने आज बाउंस लिया हुआ है। तो कल के लिए मॉनिटर करना 24,700, जो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 43 लाख है। ये इंक्रीज होता है, हम शॉर्ट साइड बैठेंगे, साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा 24,800 का 92। ये रिड्यूस होता है, ये इंक्रीज होता है, एक फर्दर डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो रखना होगा यहाँ पे 24,900। 900 में अगर कंटिन्यू इंक्रीज होगा पुट का शॉर्ट, तो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में जो अनवाइंडिंग है आपको देखने को मिल रहा है कि पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है, तो यानी कि ये जो बाउंस है उसमें जो फंसे हुए थे वो अभी यहाँ पे निकल रहे हैं। तो हमें वापस ध्यान में क्या रखना होगा कि अगर हम 56,000 ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एक पैनिक मिल सकता है। तो ये जो 7 लाख है वो मॉनिटर करेंगे, और साथ में यहाँ पे ऊपर में 56,500 राउंड फिगर रहेगा, उसी को हम मॉनिटर करेंगे ट्रेड के लिए कि ये डायरेक्शन हमें अच्छा दे सकता है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो फ्लैट है, 30-40 पॉइंट आपको माइनस दिख रहा है, और जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे अभी धीरे धीरे मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रूड बैक टू 70, फिर डॉलर इंडेक्स 98 99 के आसपास, ये 4.37 है, और यूएसडी आईएनआर उसमें भी एक अच्छा सा स्पाइक मिला हुआ है। तो ये सारा मिला के अभी यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव प्रेशर है। एफआई अभी भी सेलिंग मोड में ही है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से हम रिवर्सल हो जाएंगे। एक बाउंस है, बाउंस को कैसे नेक्स्ट दिन रिएक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका ये जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आप जो देख रहे हो यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वो देखना है, तो यहाँ से आप करोगे ट्रेंड लाइन, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हमने डब्ल्यू पे, तो ये कंप्लीशन है। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमने अभी जो डिस्कस भी किया था कि हमारे लिए ओपन के बाद ये लेवल सस्टेन करना जरूरी है। जब तक इसके नीचे है एग्रेसिव लॉन्ग मत करना। और हम अगर यहाँ पे फिर से गैप डाउन ओपन होते हैं इस लेवल के नीचे 770 और होल्ड भी कर जाते हैं, तो कंटिन्यूशन सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। उस टाइम पे फिर क्या होगा कि यहाँ से ये जो बाउंस है पूरा निकलेगा, तो ये दो लाइन कनेक्ट होगा, ये वाला, और फिर ये यहाँ तक आएगा, तो एक चैनल पैटर्न बन जाएगा, और यहाँ तक के लिए हम ट्रेड उसको कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में धीरे धीरे करके यहाँ पे आएगा, तो हमारा टारगेट भी
ये हिट हो जाएगा जहाँ पे अभी अभी हम वेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखना है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये 3 जो सपोर्ट है वो लाइन ध्यान में रखना। 24770 उसके नीचे कहीं पे भी होल्ड करता हुआ दिखता है, छोटा सा रिस्क लेके शॉर्ट में बैठ सकते हो। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन मिलता है तो भी कर सकते हैं। अगर एक कैंडल समझो यहाँ पे क्लोज हुआ और वापस सीधा आप ये कैंडल के नीचे आ गए तो भी शॉर्ट कर सकते हो। कल 770 मेक और ब्रेक का काम करेगा। शॉर्ट कवरिंग इसके बाद में मिल सकता है जो आपको वापस ये जो गैप है फिल वहां तक लेके जा सकता है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्राउंडिंग पैटर्न से अभी देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको एन पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। एन पैटर्न में बाउंस देखना जरूरी है। तो समझो मैं यहाँ से लेता हूँ फिबोनाची, ये 50% के आसपास है। तो 50% के आसपास का ये जो लो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 56,085, थोड़ा पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 56,040। 5640 के नीचे सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड लेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट 55,781, 55,640 रह सकता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और हम गैप डाउन ओपन होके वापस ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे लेके जाएगा 600। यानी कि नीचे की साइड आपके पास 400 पॉइंट है, ऊपर की साइड आपके पास 350 पॉइंट है। ये दो ट्रेड है यहाँ पे एक अच्छा सा आपको मिल सकता है कल के दिन। सेंसेक्स में सिमिलर यहाँ पे भी ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ये ब्रेकआउट के बाद होल्ड कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट वापस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 81,200 ऐसा लेवल है कि यहाँ पे बार बार हम आते हैं, एक्सपायरी क्लोज करते हैं, रिवर्सल करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर से ब्रेक डाउन देते हैं। तो कल के लिए 81,200 वैसे ही मेक और ब्रेक हो जाएगा। अगर समझो हम यहाँ पे ये लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं तो एक फ्लिक में हमें एंटर नहीं करना है, एक अच्छा सा कैंडल क्लोज चाहिए। अच्छा यानी कि कैसे मैं बताऊँ, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये सब फ्लिक था, तो आपके लिए यहाँ पे एक कैंडल जो चाहिए क्लोज वो यहाँ पे चाहिए इस हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया, ऊपर क्लोज किया नहीं, एक कैंडल नीचे क्लोज होता है, सेकंड कैंडल उस प्रीवियस कैंडल की लो या तो बॉडी के ऊपर नहीं हो सो होल्ड कर पाता, वो एक कंफर्मेशन होता है शॉर्ट्स की साइड। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। नीचे में अब यहाँ पे हम एक कैंडल के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वापस आपको एक थोड़ा होल्ड दिखेगा और कंटिन्यूशन। अगर पैनिक में लाना होगा तो ये क्या करेगा, सीधा ही नीचे आ जाएगा। यानी आपका ओपनिंग होगा कहीं पे इस लेवल के आसपास, 81,000 के आसपास। और जैसे ही लोग यहाँ पे एंटर करेंगे फर्स्ट 5 मिनट का लो नीचे ब्रेक डाउन कर देगा। ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अभी कल 81,200 मैक्रो ब्रेक, ऊपर की साइड रहेगा 81,600। दो लेवल हम ध्यान रख के चलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।